सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8, विषय है विज्ञान, इसके पाठ संख्या 9 घर्षण। इस पाठ के हम इस वीडियो में उनके अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पाठ 9 घर्षण के प्रश्न तथा उनके उत्तर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसके तहत क देखते हैं, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। तो यहाँ पर बीच में रिक्त स्थान में आएगा गति। नेक्स्ट है ख, घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। रिक्त स्थान में आपको करना है चिकनेपन। नेक्स्ट है ग, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। इसी प्रकार ड है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो इस प्रकार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन, 4 बच्चों को लौटनिक, स्थैतिक तथा सर्पिक घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो सही व्यवस्था बनेगी वो होगी स्थैतिक, सर्पी तथा लौटनिक, यानी कि सही उत्तर होगा ग। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 3, आलिदा अपने खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो यहाँ पर क, ख, ग तथा घ ऑप्शन दे रखे हैं, इनको अच्छी तरह से देखना। हम इनका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, तौलिया, समाचार पत्र का, संगमरमर का सूखा फर्श तथा संगमरमर का गीला फर्श। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान में एकदम जो सही आंसर होगा ग, आपको यह आंसर सही करना है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ होती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा, नीचे की दिशा में सरकने वाली पुस्तक का घर्षण बल लंबवत रूप से ऊपर दिशा में लगता है। नेक्स्ट साथियों 5 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो उत्तर देखते हैं, साबुन के पानी के फर्श पर चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साबुन का पानी फर्श को चिकना बनाता है और यह घर्षण बल को कम करता है। जब हम इस मंजिल पर चलते हैं तो घर्षण बल के कारण पकड़ ढीली हो जाती है, इस वजह से इसे करना मुश्किल हो जाता है, साबुन के पानी के फर्श पर चलना। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने में मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करते रह कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, खिलाड़ी कीलदार जूते यानी कि स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है, खिलाड़ी स्पाइक वाले जूतों का उपयोग करते हैं ताकि घर्षण बल बढ़े और वे दौड़ने या खेलने के दौरान फिसल न सकें। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगा और क्यों? उत्तर देखते हैं, इकबाल एक लाइटर बॉक्स को धक्का दे रहा है, इसलिए लाइटर बॉक्स विपरीत मंजिल को घर्षण बल के छोटे बल को साथ दबाएगा, जबकि सीमा उसी मंजिल पर एक भारी बॉक्स को धक्का दे रही है जो सापेक्ष मंजिल को एक बड़े बल से दबाती है, इसलिए सीमा को घर्षण के बड़े बल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? उत्तर देख लेते हैं, जब
किसी रुकी हुई वस्तु को विराम की गति से प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती हैं। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती हैं। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क में बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं को धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं। उत्तर है तो घर्षण कुछ कारणों से मित्र भी होता है और कुछ कारणों से शत्रु भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं घर्षण एक मित्र के रूप में क्या देखते हैं। यदि घर्षण न हो तो पेन अथवा पेंसिल से लिख नहीं सकते। यदि सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण न हो तो उन वाहनों की गति आरंभ की जा सकती थी, न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तन की जा सकती। यदि घर्षण न हो और कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। है घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। इसके बिना न तो दीवार में कील ठोकी पाते हैं और न ही धागे में गांठ बांध पाते हैं। आगे है घर्षण शत्रु है, इसको देख लेते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, जैसे बाल, बेरिंग, जूतों के सोल। नेक्स्ट है घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जैसे विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने से उसका जार गर्म हो जाता है। है जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार घर्षण मित्र और शत्रु दोनों हैं, इसको हमने समझा। नेक्स्ट आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। उत्तर है जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, इसलिए घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाने हैं। इस प्रकार वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती हैं। इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में वैज्ञानिकों को ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 8 का जो विज्ञान विषय का अध्याय संख्या 9 घर्षण, इस पाठ के हमने प्रश्न तथा उनके उत्तरों का इस वीडियो में अध्यापन किया है। डियर स्टूडेंट, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में शीघ्र ही। अगर हाँ आप इसकी PDF के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।